फॉर्मूले हमने डेरिवेट करे थे वो कहाँ से आए उनको प्रूफ ले आता है ना बच्चों। तो जिन जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है उनको तो बच्चों को तो नॉलेज है, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, है ना बच्चों। एक बार जाके भी देख सकता है, जिसको नहीं देखना तो बच्चों वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस वीडियो पे बने रहिए, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या फॉर्मूले थे। स्टार्टिंग में मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई चिंता नहीं है अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा। अगर भी कोई बच्चा इंट्रोडक्शन देखना चाहता है तो बच्चों मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है बच्चों, देख सकता है वहां से जाके। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों फॉर्मूले देखते हैं, फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूले नंबर टाइप फर्स्ट है बच्चों फॉर्मूले के। बच्चों मैंने बताया था साइन थीटा, ये क्या है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और बच्चों कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। ये क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों, है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। बस इन्हें इनका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे बच्चों आपका भी नाम है तो इनका भी नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, जो टेन होता है कोट का उल्टा होता है। ऐसे उल्टे बोल सकते हैं, कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। तो सब हमारे फॉर्मूले बने थे। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला था बच्चों साइन थीटा बराबर कह सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है बच्चों, कॉस किसका उल्टा है बच्चों, सेक थीटा का, तो इसे बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। नंबर थर्ड बच्चों टेन थीटा, टेन किसका है बच्चों, कोट का उल्टा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है बच्चों। नंबर फोर कोट थीटा किसका उल्टा है बच्चों, टेन थीटा का, तो कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। नंबर फाइव बच्चों सेक थीटा 1 अपॉन किसका उल्टा है सेक बच्चों, देखो कोस का, ठीक है बच्चों, 1 अपॉन कोस थीटा। नंबर सिक्स कोसेक थीटा किसका उल्टा है बच्चों, कोसेक साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। और एक दूसरे टाइप के फॉर्मूले थे बच्चों, इनको रफ कर दूं। दूसरे टाइप के फॉर्मूले थे बच्चों पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना बच्चों, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात नाम था फॉर्मूला का। क्या फॉर्मूले थे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कोट थीटा, ठीक है बच्चों। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों सेक थीटा, ठीक है बच्चों। ये वाले टाइप के फॉर्मूले थे, याद रखने हैं बच्चों, एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है बच्चों। और दूसरे टाइप के फॉर्मूले थे बच्चों, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। जो टेन थीटा होता है बच्चों वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो बच्चों कोट थीटा होता है इसको उल्टा होता है ना, टेन क्या होता है कोट का उल्टा, और कोट टेन का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो ना, तो कोस जो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। एक इस टाइप के फॉर्मूले हैं, ओके बच्चों, ये इसको इनको नोट कर लो और याद कर लो, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमारी 3 सर्व समीकरणें थी, क्या थी बच्चों, 3 सर्व समीकरणें, है ना बच्चों, वो इंट्रोडक्शन में बताई थी बच्चों। अगर किसी को डीपली जाना हो, देखना हो कि कैसे बनी है, तो वो इंट्रोडक्शन में जाके देख सकता है, ठीक है बच्चों। नंबर फर्स्ट थी सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1, ठीक है बच्चों। दूसरे सर्व समीकरण थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी थी बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है बच्चों। ये 3 सर्व समीकरणें थी, ये अप्लाई होंगी इसमें, ठीक है बच्चों। वो जो बीच में फॉर्मूले होंगे वो बता दी जाएंगे बच्चों, है ना, वैसे इतने ही बहुत है, ठीक है बच्चों, रफ कर दो उनको। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को, किसको बच्चों लिख लो पहले, नंबर फर्स्ट साइन ए सेक ए और
बच्चों tan a को कोट ए के पद में व्यक्त कीजिए। किसमें करने हैं बच्चों इनको? कोट ए के पद में व्यक्त करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज का क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। जो आज का ये क्वेश्चन करेंगे, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करने के बच्चों, जो ये क्वेश्चन है इसको मैं बताऊंगा किस, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से करने हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, है ना बच्चों। मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में बच्चों कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो बच्चों इसमें क्या है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, किसमें कन्वर्ट करना है? कोट ए में। ठीक है बच्चों, तो कोट ए में कन्वर्ट करने हैं इनके मान, है ना। जो ये दे रखे हैं ना, साइन ए को हमें कोट के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों आपका नाम, मान लो सपोज आपका नाम राहुल है। ठीक है बच्चों, तो आपको राहुल भी कह देते हैं, जो आपके पापा का नाम होगा आपके पापा के नाम से भी कह देते हैं कि ये इसका लड़का है, इनका लड़का है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही इसको जो साइन है, साइन को साइन ना कह के, है ना, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों, कैसे कहना है, साइन को कोट ए के रूप में कन्वर्ट करना है बच्चों, है ना। होना चाहिए वो साइन ही, बट उसे कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कोट ए, आप राहुल ही हो बट आपको कैसे बुलाया जा रहा है? आपके पापा के नाम से, ये उनका लड़का है ना बच्चों। तो ऐसे इनके साथ में करना है हमें, है ना, और कुछ चेंज नहीं करना। देखो बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना है जिस चीज में हमें कन्वर्ट करना, कन्वर्ट किसमें करना है बच्चों? कोट ए में, है ना। तो कोट ए से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं बच्चों, वो सबसे पहले लिख लो। सबसे पहले क्या लिखो? कोट ए कहाँ पे आता है बच्चों? कोट ए आता है टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। ठीक है बच्चों, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये है कोट में, एक फॉर्मूला क्या है बच्चों कि कोट थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक फॉर्मूला है बच्चों, एक सबसमी का है हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, एक ही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों? फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोट से रिलेटेड। ठीक है, एक दो और होंगे तो वो भी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी ये आ रहे हैं तो इन्हें लिख लो। ठीक है, अब इन्हें लिखने के बाद सबसे पहले जाओ, हमें जो नंबर फर्स्ट है इसमें साइन है। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपना, तो साइन है। ठीक है, तो साइन है को बच्चों कोट के रूप में चेंज करना है। ये देखो, साइन को इनमें से किस में चेंज कर सकते हैं? अगर साइन को टेन बना ले तो टेन को 1/कोट लिख लेंगे बच्चों, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, या अगर साइन को कोट में चेंज कर ले तो तब कर लेंगे बच्चों, है ना। या जो हमारा साइन है बच्चों किस में चेंज कर लो? कोसेक में, तो तब चेंज कर लेंगे बच्चों, है ना। अब देखो, साइन को कोसेक में चेंज करना बहुत आसान है बच्चों, है ना, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है? अब यहाँ पे लिख लो, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1/कोसेक थीटा। बच्चों हमारा काम बन गया, है ना। ये बच्चों कहीं नहीं बता, ये बच्चों ऐसे नहीं मिलता अच्छी तरीके, ऐसे कि हाँ कि ये जो टिप्स है ऐसे मिल गए बच्चों, है ना। ये बनानी पड़ती है बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी है मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चों, वेस्ट नहीं करना। तो क्या करना है सबसे पहले बच्चों, आपको भी थोड़ा मेहनत करके लिख लेने हैं फॉर्मूले, जो से भी, जैसे कोट में कन्वर्ट करने तो कोट से रिलेटेड जितने फॉर्मूले लिख लिया बच्चों। अब बात आती है जैसे साइन को चेंज करना है हमें, किसमें बच्चों? कोट में। तो अब देखो, जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उसमें साइन को सबसे जल्दी किसमें कन्वर्ट करते हैं, वो कर सकते हैं। देखो बच्चों, साइन को टेन में जल्दी से नहीं कर सकते, साइन को कोट में नहीं कर सकते, बट साइन को बच्चों कोसेक में कर सकते हैं। कोसेक आ रहा है ना, वाली कोट के साथ कोसेक आ रहा है, बस बच्चों हमारा काम बन गया। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों? 1/कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारा, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, हम वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों कोसेक की, है ना। कोसेक इधर ही रखो, इसे इधर पूछा दो। तो बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ इनके, इन्हें तो ये रहने देना। ठीक है बच्चों, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसे कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रख रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इधर भेज दो, तो हो जाएगा 1+कोट स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक है बच्चों, स्क्वायर इधर भेज देंगे तो बच्चों क्या बचा? कोसेक थीटा बराबर √1+कोट स्क्वायर थीटा। ये बच्चों फॉर्मूले चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या चल रहे हैं? फॉर्मूले। तो अब क्या होगा बच्चों, जो यहाँ से अगर थीटा की जगह में ए रखूं तो कोसेक के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? √1+कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो तब सेक के बराबर कितना हो गया? सेक ए बराबर √1+कोट स्क्वायर ए। तो बच्चों इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना। तो
इसको कहाँ रख दो बच्चों, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसके जो है बच्चों मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो साइन ए बराबर क्या आ गया बच्चों, साइन ए बराबर 1/, तो कोसेक ए का मान इतना है बच्चों √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो बच्चों बहुत आसानी से चेंज हो गया हमारा साइन ए का मान किसमें बच्चों, कोट में। ठीक है बच्चों, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत आसानी से कर लिया। कैसे करा बच्चों, सबसे पहले जो कोट से रिलेटेड फॉर्मूले लिख लिए बच्चों हमने, फिर देखा कि साइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन को सबसे पहले कोसेक में कर सकते हैं, तो कोसेक में कन्वर्ट करा और इस वाली जो सरसमीकरण है इसका इसको यूज करा बच्चों और हमने मान निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट होता है बच्चों सेक को चेंज करना। इसको रफ कर दो बच्चों, तो हमें कोट में करने हैं तो फॉर्मूले तो वही लिखे रहने देने हैं बच्चों, है ना। अब ध्यान दो बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बच्चों करना है हमें सेक ए को कन्वर्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सेक ए, सेक को कन्वर्ट किसमें, टेन में कर सकते हैं क्या जल्दी से, नहीं बच्चों कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो टेन में भी नहीं कर सकते बच्चों। क्या सेक को इसमें कोट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या सेक को कोसेक में कर सकते हैं, नहीं बच्चों ये भी नहीं कर सकते, तो डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है। बट बच्चों सेक से सेक को टेन में रिलेशन कहाँ पे है, सोचो बच्चों थोड़ा सा कि सेक और टेन में रिलेशन कहाँ पे है बच्चों, सेक और टेन में रिलेशन है बच्चों, चूंकि देखो बच्चों चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों सेक का तो टेन से रिलेट है वो रिलेशन है, और टेन का कोट से रिलेशन है, तो रिलेशन बन गया बच्चों, रिलेशन ही तो बनाना है हमें, है ना। जैसे आपके पापा का रिलेशन यानी कि जो आपके पापा है, आपका और आपके पापा का रिलेशन क्या है, बाप और बेटे का, है ना। तो ये ऐसे इनका रिलेशन है बच्चों, है ना, पिता और बेटे का रिलेशन है, तो इनका भी रिलेशन बनाना है बच्चों। सेक का हमने टेन से बनाया और टेन का कोट से बच्चों हो गया चेंज, है ना। तो क्या करो बच्चों, यहाँ से सेक की वैल्यू निकालो बच्चों, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसे इधर पूछा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, तो स्क्वायर ऐसे इधर पूछा दो, तो सेक थीटा बराबर हो गया बच्चों √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे सेक ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करो बच्चों। सेक ए बराबर यहाँ थीटा की जगह रखा तो यहाँ पे बी रखोगे बच्चों, तो √1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सेक ए बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कहाँ रख दो बच्चों, उसको पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो बच्चों, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया बच्चों, सेक ए बराबर क्या निकल के आ गया बच्चों, सेक ए बराबर हो गया किसके बराबर हो गया बच्चों, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आ गया बच्चों। यहाँ आने के बाद यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला क्या है टेन का बच्चों, अब टेन को तो कोट में चेंज कर सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या है बच्चों, 1/cot थीटा, है ना। तब टेन ए को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखो सेक ए बराबर कितना हो गया बच्चों, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये टेन ए का स्क्वायर है पूरे का, तो टेन को क्या लिख सकते हैं 1/cot ए, है ना, क्योंकि टेन थीटा क्या है 1/cot थीटा, तो टेन ए बराबर 1/cot ए, और टेन का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर लगा दो बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, सेक ए बराबर √1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों 1 कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम कर दो, इसका एलसीएम करना आता है बच्चों। यहाँ पे 1 जिसके नीचे कुछ नहीं वहां पे 1 होता है, तो अब गुना किससे करेंगे, नीचे कोट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक नोट करो बच्चों, इसको रफ कर दो इधर से, इसको रफ कर दो बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों कि जो सेक के बराबर हो गया, सेक के बराबर हो गया बच्चों, इसका एलसीएम करो बच्चों, पर इसे कोट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करो, तो हो गया बच्चों कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए बच्चों, हो गए अंडर रूट, सबके नीचे क्या है बच्चों, कोट स्क्वायर ए, तो हो गया बच्चों कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बच्चों हो गए कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो सेक ए बराबर ऊपर वाले पे अलग रूट लगे ऐसे रहने दो बच्चों, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे वाले पे अलग कर लो बच्चों √कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, स्क्वायर से ही कट गया रूट, तो कितना आ गया बच्चों √कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कितना हो गया बच्चों कोट ए। ठीक है बच्चों, यही तो चेंज करना था, कोट में आ गया ना पूरा आंसर हमारा। ठीक है बच्चों, तो इतना ही हमें चेंज करना था, हमारा पूरा आंसर किस में आ गया बच्चों, कोट के रूप में हो गया। ठीक है, अब बात आती है बच्चों टेन की, तो टेन तो सिंपल है, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, है ना।
तीसरा टाइप क्या है बच्चों इसका, तीसरा टाइप है टाइप 3 इसका बच्चों कि tan a है ना, चूंकि tan थीटा बराबर होता है 1 cot थीटा की, तो तब tan a कितना हो जाएगा बच्चों, tan a बराबर 1 cot a। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, tan तो आराम से सिंपल हो गया क्योंकि tan का तो रिलेशन cot के साथ है। ठीक है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों वो सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो क्या है बच्चों, सॉल्व कर दो बच्चों, पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec के पदों में ज्ञात करो, है ना बच्चों। तो आपके क्या कह रहा है, जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को sec के पदों में व्यक्त करो। तो क्या रहा है बच्चों कि sin a cos a tan cot sec को तो करना ही है, cosec a, तो उनको सबको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, sec a के पद में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, sec a के पद में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, तो जो sec से रिलेटेड फॉर्मूले है उनको लिख लो। तो एक होता है बच्चों sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। ठीक है बच्चों, एक तो ये होता है, एक होता है बच्चों sin cos a बराबर 1/sec a। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पे sec आता है और sec कहाँ पे आता है बच्चों, और आता है बच्चों आपका, इतना ही लिख लो अभी, है ना, जो भी याद आएंगे उनको यहाँ पे लिख लेंगे फिर बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले है sec के रूप में। ठीक है बच्चों, चलो अब सबसे पहले दिया है नंबर फर्स्ट में sin a, नंबर फर्स्ट sin a दिया है। अब sin a को sec में चेंज करेंगे, है ना, sin a को sec में चेंज करना है, तो sin का रिलेशन क्या sec से है, इससे सॉरी tan से है, नहीं है बच्चों, अभी तो है ना, सिंपल सिंपल तो नहीं है, cos से है। हाँ बच्चों, हमें बताया है कि जो sin a का रिलेशन cos a से है बच्चों, कहाँ पे है बच्चों, चूंकि देखो बच्चों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। तो sin थीटा का मान कितना जाएगा बच्चों, cot को इधर भेज दो, cot स्क्वायर को, तो 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, और जिसके ऊपर स्क्वायर है बच्चों उसको रूट लगा दो। ठीक है, तो कितना हो गया, sin थीटा बराबर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। तब बच्चों, तब sin a बराबर किसको जाएगा बच्चों, sin a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये रखो तो यहाँ पे भी ये √1 माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, तो कोट में चेंज हो गया, है ना, किसमें चेंज हो गया बच्चों, कोट में, सॉरी ये कोस है, सॉरी क्या बच्चों, ये कोस है, कोट लिख दिया गलती से, है ना बच्चों। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना बच्चों। तो sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin a बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों, है ना, cos स्क्वायर a। अब क्या करो बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, cos का तो रिलेशन किससे है बच्चों, sec से, तो cos a बराबर 1/sec होता है बच्चों। ठीक है, तो 1/sec यहाँ रख दो, cos a का मान, है ना, तो sin a बराबर हो गया बच्चों √1 माइनस cos a का मान कितना है बच्चों, 1/sec a है बच्चों, तो ये हो गया 1/sec a और इसका स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो sin a बराबर हो गया बच्चों √1 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और sec a का स्क्वायर sec स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम करो उसका बच्चों, तो sin a बराबर ऊपर नीचे क्या करनी पड़ेगी बच्चों, sec a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a, और इधर कितना है बच्चों 1/sec स्क्वायर a। अब बच्चों ये हो गया sin a बराबर √sec स्क्वायर a माइनस 1, और इसके नीचे क्या है बच्चों, sec स्क्वायर a। अब रूट अलग अलग कर लो बच्चों, तो sin a बराबर हो गया बच्चों √sec स्क्वायर a माइनस 1 और √sec स्क्वायर a, तो बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो sin a बराबर √sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट करो, cos a बराबर, नेक्स्ट क्या बच्चों,
नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है cos a को चेंज करना है ना बच्चों, तो इसको रफ कर दो बच्चों। तो देखो cos a को कैसे चेंज करेंगे बच्चों, लगाओ बच्चों आइडिया। cos a को sec में, तो cos a को sec में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो क्वेश्चन इसका सेकंड का सेकंड कैसे होगा कि cos a बराबर हो जाएगा बच्चों 1/sec a। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब tan a को चेंज करना है। अब इसका थर्ड बच्चों, थर्ड भी सिंपल है बच्चों। tan a बराबर क्या होता है बच्चों, tan a बराबर होता है बच्चों, देखो यहां से, चूंकि ऐसे कर सकते हैं ना, चूंकि क्या बच्चों sec स्क्वायर थीटा है ना, माइनस ऐसे कर लो यहाँ से sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, या सिंपल a ले लो यहाँ पे है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है बच्चों, tan a का मान निकालना है। तो sec स्क्वायर a, इसको इधर ले आओ माइनस के 1, इसे इधर ले आए पॉजिटिव हो जाएगा, tan स्क्वायर a, स्क्वायर को उधर पूछा दो बच्चों, रूट बन जाएगा, कितना हो जाएगा रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan a। तो बच्चों tan a बराबर कितना हो गया, tan a बराबर हो गया अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये बच्चों आंसर हो गया है ना। sec में तो चेंज करना था tan को भी, sin को भी कर लिया, cos को भी, tan को भी। अब आते हैं बच्चों cot की बात है ना बच्चों, तो cot भी सिंपल सिंपल हो जाएगा कुछ। ये फोर्थ है बच्चों, क्या है बच्चों cot a है ना बच्चों, चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा है ना बच्चों। cot को tan में कर सकते हैं ना, tan का रिलेशन किससे है बच्चों, sec से है। ठीक है, तो करो बच्चों, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/tan a है ना बच्चों, चूंकि यहाँ पर रिलेशन निकलना है ना बच्चों हमने ऐसे tan का, तो क्या निकला था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों, इसको इधर ले जाओ, वाले इधर ले आओ है ना, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो स्क्वायर का रूट है वो इसी इधर भेज दो, तो हो गया tan थीटा बराबर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ tan a का मान कितना हो जाएगा, तो cot a बराबर 1/, यहाँ पे यहाँ पे a है ना, तो थीटा की जगह a रखो, तो यहाँ पे भी a रखना पड़ेगा, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो बच्चों sec में तो लाना था cot का मान, तो sec में आ गया बच्चों, तो cot भी हो गया। अब बच्चों बात आती है cosec की है ना बच्चों, बात किसकी आती है बच्चों, cosec की। इसको रफ कर दो बच्चों, कर दो रफ इसको, चलो अब बात किसकी आती है बच्चों, cosec की, फिफ्थ है ना बच्चों। तो cosec a है ना बच्चों, cosec a, देखो बच्चों cosec का क्या इसके साथ रिलेशन है, cosec का क्या sec के साथ रिलेशन है बच्चों, cosec का cot के साथ रिलेशन है ना, cosec का cot के साथ रिलेशन है, और cosec का sin के साथ रिलेशन है, बट sin का sec के साथ नहीं है ना। तो बच्चों हम कौन से लगाएंगे, चूंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों cosec, यहाँ पे cosec है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा बच्चों cosec का cot के साथ है, cot का tan के साथ है, और tan का sec के साथ है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लो cosec की वैल्यू, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर इधर चला जाएगा बच्चों, बार बार गलती लिखा जा रहा है, cosec थीटा है ना बच्चों, तो cosec स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो cosec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो cosec की वैल्यू इतनी होगी रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तब cosec के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रखो तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, cot स्क्वायर है। अब बच्चों चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1/tan थीटा है ना, तो यहाँ पे रख दो, तब cosec के बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 1 प्लस, तो cot की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/tan थीटा, 1/ बच्चों tan थीटा, और इसका क्या है cot का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो बच्चों, तब क्या हो जाएगा बच्चों cosec a बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एल, कितना हो गया बच्चों 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और tan यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह बच्चों ये आएगा है ना, तो tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम करो, तो tan स्क्वायर ए ऊपर और tan स्क्वायर ए नीचे। ठीक है बच्चों, इसको रख कर क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, कितना हो गया बच्चों, यहाँ से देखो cosec a
बराबर कितना हो गया बच्चों, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कितना हो गया बच्चों यहाँ पे tan स्क्वायर ए, है ना बच्चों, tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है बच्चों, tan की वैल्यू है हमारे पास, है ना। tan की किसके साथ रिलेशन है, sec का, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा ए ले लो, चलो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच्चों बराबर होता है 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे tan की sec के रूप में, तो tan ए, है ना बच्चों, इसे tan को इधर पूछा दो, इसे इधर पूछा दो, तो हो गया sec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, जो स्क्वायर है स्क्वायर को इधर पूछा दो, तो ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर ए माइनस 1 इसका रूट बराबर tan ए। ठीक है बच्चों, तो tan ए की वैल्यू आ गई रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, बच्चों यहाँ पर रख दो, तो बच्चों हो गया cosec ए बराबर अंडर रूट, भाई बच्चों tan का स्क्वायर है तो tan की वैल्यू तो नहीं है, तो हो गया sec स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका रूट, और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर, tan की वैल्यू तो नहीं है, ये tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 1 अपॉन ये क्या है tan स्क्वायर है बच्चों, तो tan की वैल्यू कितनी है अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका बच्चों स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वैल्यू क्या बची हमारे पास, cosec स्क्वायर ए, cosec ए अंडर रूट कितना हो गया बच्चों sec स्क्वायर ए, ये माइनस 1 है प्लस का 1 है तो कट गया बच्चों, है ना। नीचे क्या रह गया बच्चों, ये यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच्चों रह गया यहाँ पे sec स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर अलग है, इसके ऊपर से कट जाएगा, यहाँ पर रूट पे नीचे रह जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों sec ए अपॉन, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे वाले पे स्क्वायर रह जाएगा बच्चों रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या रह गया बच्चों, रूट रह गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आंसर हमारा, है ना बच्चों। यहाँ पे क्यों, जो कोसेक को हमें sec के रूप में तो लाना था, तो बच्चों सारे क्या है, ऊपर भी sec है नीचे भी, तो हर जगह क्या है बच्चों sec है ना, और कोई और सा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान निकालिए, है ना, मान निकालिए। नंबर फर्स्ट बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके हमें मान निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, स्टार्टिंग में बताया था बच्चों क्या होता है बच्चों cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। इन दोनों फॉर्मूले में से बच्चों यूज होंगे, एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा वो है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे चेक करो कि साइन स्क्वायर 63 ऐसे रहने दो, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे साइन 27 का स्क्वायर है तो स्क्वायर को तो बच्चों ऊपर ही रहने दो। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे 23 होगा, सॉरी 27 होगा बच्चों, तो यहाँ पे 27 होगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cos 90 माइनस 27, है ना बच्चों, क्योंकि cos 27 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 27, और इसका क्या है बच्चों पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, cos स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है बच्चों, प्लस अब ये क्या है बच्चों cos 73 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे बच्चों 73 होगा तो यहाँ पे भी 73 होगा, तो cos 73 बराबर क्या होगा बच्चों sin 90 माइनस 73, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों sin 90 माइनस 73, और बच्चों पूरे का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बच्चों स्क्वायर लग रहा है। अब ध्यान दो बच्चों कि sin स्क्वायर 63 प्लस 90 माइनस 27 कितना होता है बच्चों 63 होता है, तो cos 63 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 63 बच गया बच्चों हमारा, है ना। ऐसे से चेक करो बच्चों, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin 90 माइनस 73 होता है बच्चों 17, ठीक है बच्चों, तो हो गया sin 17 और इसका स्क्वायर है बच्चों sin 17 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया sin स्क्वायर 63 प्लस
cos स्क्वायर 63 अपॉन कितना हो गया बच्चों, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो इसे पहले लिख लो, साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17। बच्चों चूंकि हमें पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ पे एंगल ये सेम हो, दोनों का साइन और कॉस का स्क्वायर और दोनों का योग हो, तो बराबर कितना आएगा 1। देखो बच्चों एंगल सेम है 63, साइन और कॉस का दोनों का स्क्वायर है और दोनों क्या है प्लस है बच्चों, तो ऊपर मान कितना होगा, ऊपर वाले का 1 है। नीचे देखो बच्चों 17 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 17 है, थीटा सेम है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर का ही होगा बच्चों, तो कितना बनेगा फॉर्मूले से 1, तो 1/1 बराबर 1, तो आंसर कितना हो गया बच्चों 1। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसका आंसर तो 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, sin 25 cos 65, इसको रख कर दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड, sin 25 cos 65, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 और sin 65, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या करना है बच्चों, इसका मान निकालना है, ठीक है बच्चों। इनमें से देखो बच्चों 90 माइनस 65 कितना होगा बच्चों 25, तो cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, तो sin 25 sin स्क्वायर 25 है ना बच्चों। ऐसे इसको चेंज करो, sin 65 तो क्या हो जाएगा ये cos 25, तो cos 25 cos स्क्वायर 25, तो sin स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 बराबर 1 है ना बच्चों। तो कैसे करेंगे, चूंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों sin थीटा, और बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हो गया बच्चों हमारे फॉर्मूले जो यूज होंगे इसमें, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे फॉर्मूले। अब बच्चों ऊपर वाले में लगाओ सबसे पहले, यहाँ पे sin 25 cos 25, यहाँ पे अगर 25 है तो यहाँ पे 25, तो इसे क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस यहाँ पे 65 है ना, तो यहाँ पे 65 तो यहाँ पे 65, तो 65 प्लस बच्चे थोड़ा इधर को लिख लो इसको, है ना, sin 25 और cos, इसको क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 65, ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों प्लस cos 25 sin 65 को, यहाँ पे 65 है तो बच्चों यहाँ पे 65 होगा, तो sin 65 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों cos 90 माइनस 65, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, sin 25 90 माइनस 65 25, तो sin 25 प्लस cos 25 cos 90 माइनस 65 cos 25 cos 25 cos 25 sin 25 sin 25, तो कितना हो गया बच्चों sin स्क्वायर 25 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे भी दोनों की मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर 25। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थीटा सेम है, दोनों का स्क्वायर है प्लस में, तो बराबर आंसर आएगा 1। तो थीटा सेम है, sin का भी स्क्वायर है cos का भी, और दोनों प्लस में, तो आंसर कितना होगा बच्चों 1, तो हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अगर इसकी आपको डेरिवेशन चाहिए ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो बच्चों इसके ऊपर मेरी वीडियो है, ठीक है, वहां से देख सकते हैं आप जाके चैनल में, है ना, लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है बच्चों। तो नंबर फर्स्ट देखो, इसको रख दो बच्चों। नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या है 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। ये इसने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, आइडिया है कुछ, देखो बच्चों यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 कॉमन निकाल लो, और क्या बचा बच्चों sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच्चों क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 1, तो बराबर होगा 9। देखो बच्चों ऑप्शन में 9 है, क्या ऑप्शन में जो आंसर 9 है उसको टिक कर लो, ठीक है बच्चों 9 है बच्चों, तो आंसर हो गया बच्चों बी, ठीक हो गया है ना, बी 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 का 9 है ना, तो बी ठीक हो गया बच्चों।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा, है ना बच्चों, बराबर है। हमें बताना है किसके बराबर है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, है ना, जब भी आप त्रिकोणमिति के ऐसे कोई से भी क्वेश्चन सोल्व करो, अगर बच्चों क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, है ना, क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे, निकल नहीं रहे, तो बच्चों क्या करो, जो भी कुछ मान दे रखे, कोई सा भी त्रिकोणमिति अनुपात दे रखो, तो उसे क्या करो बच्चों, साइन और कोस के रूप में तोड़ने की कोशिश करो, साइन और कोस बनाने की कोशिश करो, है ना बच्चों। तो साइन और कोस कैसे बनेंगे, अब देखो बच्चों ये tan sec cot से कोसेक के रूप में लिख रहा है ना, सबसे पहले बच्चों से करो साइन और कोस के रूप में तोड़ने की कोशिश करो। बच्चों ये मेरी बात आज की ध्यान रखनी है, अगर त्रिकोणमिति क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो उसे साइन या कोस के रूप में तोड़ने की कोशिश करो, या दोनों के रूप में तोड़ने की कोशिश करो, है ना। कोशिश करो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले साइन और कोस के रूप में बन जाए, ठीक है बच्चों, उसके बाद तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है बच्चों। ध्यान दो, 1 तो ऐसे ही प्लस tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan का फॉर्मूला है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो tan a को जो tan थीटा है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा होता है बच्चों, sec थीटा क्या होता है, sec इसको उल्टा होता है cos का, तो sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन cos थीटा। चलो बच्चों, 1 ऐसे बच्चों प्लस cot थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है बच्चों cos थीटा अपॉन sin थीटा, जो tan थीटा होता है वो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये बच्चों cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है बच्चों, माइनस जो cosec थीटा होता है बच्चों, cosec थीटा होता है sin का उल्टा, तो 1 अपॉन sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बच्चों sin थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी cos बना लो, एलसीएम सेम कर लो बच्चों, यहाँ पे sin है, यहाँ पे sin, यहाँ पे भी एलसीएम सेम कर लो, sin बना लो, तो cos से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, cos थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे sin से ऊपर नीचे गुना करो तो sin थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस के 1 अपॉन sin थीटा। बच्चों साइन साइन हो गए, यहाँ पे cos cos हो गया, एलसीएम सेम है बच्चों, जोड़ दो ना ऊपर, तो कितना हो गया बच्चों, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, है ना बच्चों। अब उन दोनों के नीचे क्या है बच्चों, सबके नीचे cos थीटा, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पे देखो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, सबके नीचे क्या है बच्चों, sin थीटा, ठीक है बच्चों। cos थीटा की sin थीटा में मल्टीप्लाई करो बच्चों। अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, साइन को पहले लिख लो, है ना, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ साइन है फिर कोस है फिर माइनस 1 है, तो साइन कोस, पहले साइन लिख लो फिर कोस लिख लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ब्रैकेट में, तो हो गया बच्चों साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा इनटू साइन थीटा, या तो साइन थीटा कोस थीटा लिख लो या कोस थीटा साइन थीटा लिख लो, बात एक ही है बच्चों, है ना। या तो पहले cos थीटा लिख लो या बाद में लिख लो cos थीटा, बात ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, sin थीटा cos थीटा नीचे एलसीएम हो गया, ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ गुना करके आ गया बच्चों sin थीटा cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब बच्चों आपने छोटी सी क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, छोटी सी क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों। तो यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ तक तो a मान के चलो, a प्लस बी, ये तो a मान रखा है ना हमने sin थीटा cos थीटा, इसे b मान के चलो, है ना, सोच लो एक बार माइंड में, ये तो a है और ये भी है, 1b है और 1b है, ठीक है। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों आपका sin थीटा प्लस cos थीटा, ये तो a मान के चल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे a प्लस a और b है प्लस है और a और b है माइनस है, दोनों इंटू में, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चों ये तो a मान के चल रहे हैं, a प्लस 1
है ना, ए माइनस वन है ना, तो क्या हो गया बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बच्चों ये वो क्या बनेगा बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना बच्चों, यही तो बना। और नीचे क्या है बच्चों, ध्यान दो, साइन थीटा और कोस थीटा, क्या है नीचे बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका फॉर्मूला खोल दो बच्चों। अब हमारे एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, ए प्लस बी का और इसका छोटा सा क्या पढ़ा था बच्चों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो बच्चों फॉर्मूला खोल दो यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर इनके साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर इनके कोस स्क्वायर थीटा, फिर तो बच्चों प्लस 2a, ए क्या है बच्चों साइन थीटा और बी क्या है बच्चों कोस थीटा, और फिर क्या है बच्चों वन का स्क्वायर मैंने वन, ठीक है बच्चों, और नीचे है बच्चों आपका साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान दो बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, वन, तो क्या लिख देंगे इसे वन, ठीक है, प्लस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वन, है ना, और प्लस यहाँ पे कितना बच्चों, टू इंटू साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे कितना बच्चों माइनस वन, और अपोन में कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा। बच्चों ये प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गए, ठीक है बच्चों, तो कितना बचोगे बच्चों, टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गए बच्चों, क्या बचा हमारे पास, टू बचा, तो आंसर हो गया टू। देखो बच्चों ऑप्शन में टू है क्या, देखो बच्चों, हाँ बच्चों टू है, कहाँ पे है बच्चों, सी वाले पार्ट में, तो सी आंसर ये हो गया बच्चों आपका राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना बच्चों, बताओ कैसे होगा, अभी बताया था मैंने आपको, टिप्स एक बताई थी, है ना, सबसे पहले किसमें तोड़ने की कोशिश करो, और साइन और कोस में, इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, वो सिंपल बन जाता है उसके बाद, ठीक है बच्चों। देखो अगर ऐसे हो रहा है तो पहले ऐसे करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो किसमें चेंज करो बच्चों, साइन और कोस में, तो थर्ड क्या है बच्चों, sec a प्लस tan a, वन माइनस साइन ए बराबर है, ये बताना है बच्चों ये किसके बराबर है, sec a प्लस tan a और वन माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों, ये बताना है किसके बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, उनको साइन और कोस में तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चों sec थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा के, और tan थीटा होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, साइन तो साइन है ही बच्चों, तो करो उसको, कितना हो गया बच्चों ये, वन अपॉन कॉस ए प्लस ये कितना हो गया बच्चों, टेन साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो गया वन माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो कॉस ए एलसीएम सेम है, तो वन प्लस साइन ए अपॉन में क्या है बच्चों कॉस ए, और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों वन माइनस साइन ए। बच्चों आप समझदार हो, है ना, कैसे कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा बच्चों वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है बच्चों कोस ए, तो बच्चों वन का स्क्वायर तो वन होता है, ये है बच्चों साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, और अपॉन कोस ए। अब बच्चों एक फॉर्मूला एक सरसोमी कहते हैं हमारी साइन और कोस के रूप में, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों वन। मैं निकालना चाहता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मान, तो इसे इधर ले जाओ, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो गया बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर इधर ले गया ना बच्चों में, तो किसके बराबर हो गया बच्चों कोस स्क्वायर ए के, किसके बच्चों कोस स्क्वायर ए, तो बच्चों इसका मान क्या है कोस स्क्वायर ए, तो बच्चों रख दो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे क्या है कोस ए, तो नीचे बच्चों कोस ए रख दो, है ना। अब ये देखो पावर यहाँ पे कोस स्क्वायर का मतलब है कोस ए इंटू कोस ए, है ना, तभी तो कोस स्क्वायर बनता है, और नीचे क्या है बच्चों कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो बच्चों क्या बचा कोस ए, ठीक है बच्चों। तो देखो ऑप्शन में कोस ए है क्या, कोस ए कहाँ पे है बच्चों, क्वेश्चन हम ऑप्शन डी में है बच्चों कोस ए, ये बच्चों राइट हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ का फोर्थ, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, हो गया बच्चों। फोर्थ का फोर्थ देखो क्या है बच्चों, फोर्थ का फोर्थ वन प्लस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है ना बच्चों। इसको बताना है कि किसके बराबर है। अब बच्चों हमने एक वो पढ़ी थी, सब समीकरण पढ़ी थी बच्चों, कौन सी, कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और इसको धर ले जाऊं तो sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, एक तो ये वैल्यू लिखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके होता है, sec स्क्वायर ए के। एक पढ़ी थी बच्चों हमने cosec स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको धर ले जाओ बच्चों, cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके होता है बच्चों, cosec स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इनको दोनों को मान यहाँ पे रख दो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है बच्चों, sec स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है बच्चों, cosec स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करो उसके बाद बच्चों, इन दोनों को साइन और कोस के रूप में तोड़ लो, है ना। तो जो sec होता है, चूंकि sec थीटा किसका होता है उल्टा बच्चों, cos थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और जो cosec थीटा होता है बच्चों होता है 1 sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये sec किसका होगा 1 cos है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 sin sec क्या हो जाएगा 1 cos a का स्क्वायर बच्चों, अपॉन जो sec है वो जाएगा 1 sin a और इसका स्क्वायर बच्चों। तो करो 1 का स्क्वायर तो 1 रह गया, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया बच्चों, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 रह गया बच्चों, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर हो गया। अब बच्चों जो हर होते हैं, हर ऊपर या नीचे चलते हैं। जो इसमें sin स्क्वायर होगा वो हर है, वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। और इसमें ये वाला भिन्न है तो इसका क्या है cos स्क्वायर है, तो ये नीचे जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, 1 तो था ही बच्चों मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर अपॉन 1 तो था ही बच्चों, इंटू क्या हो गया बच्चों, नीचे आ गए, ये हो गया cos स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 इंटू साइन स्क्वायर है तो कितना हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर ए, और 1 इंटू cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ए अपॉन cos ए का पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो साइन अपॉन cos, चूंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर किसके बताया था बच्चों, tan थीटा के। तो साइन ए अपॉन cos ए किसका होगा बच्चों, tan ए, और इसका बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर से लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, देखो ऑप्शन में tan स्क्वायर ए है क्या, चेक करो बच्चों, tan स्क्वायर ए है बच्चों, क्वेश्चन ऑप्शन डी क्या है बच्चों, ऑप्शन डी tan स्क्वायर ए बच्चों इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो रह गए हैं बच्चों, ये जो वीडियो है नहीं तो लॉन्ग हो जाएगी, है जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें आपको जो अगले क्वेश्चन है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो जो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और ज्यादा लेंथी वीडियो बच्चों बोर हो जाते हैं बच्चों देखने में, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों आप स्किप करो, फिर तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आप भी रेस्ट लो थोड़े, फिर मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा बच्चों आप वो नेक्स्ट पार्ट देखना। ठीक है बच्चों, वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो पार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आए हो तो बच्चों लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो बच्चों। थैंक यू बच्चों।